हेलो बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की 13वीं वर्कशीट जिसका विषय है समानता के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ चित्र देखते हैं। इस तरह की तस्वीरें देखते ही आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? तो हमारे मन में सबसे पहले आता है चुनाव, मतदान, वोटिंग, इलेक्शन आदि आदि। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हों या अमीर। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं, जो कि 18 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्ति दे सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में हर एक वयस्क को यानी हर एक 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके व्यक्ति को मत देने का यानी अपनी राय देने का और राय के स्वरूप में वोट के रूप में अपना नेता चुनने का अधिकार है। चाहे उस व्यक्ति का धर्म कोई भी हो, उस व्यक्ति की जाति कोई भी हो, उस व्यक्ति की शिक्षा का स्तर कुछ भी हो और वह व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो, सभी को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का, मत देने का भारत में अधिकार है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब सभी वयस्कों को यानी सभी 18 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री या पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। यानी सार्वभौमिक वयस्क अधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। जिस प्रकार समानता का विचार ये कहता है कि सभी लोग समान हैं, इसी प्रकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी सभी को समान रूप से, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष हो, उनका आर्थिक स्तर कुछ भी हो, वे किसी भी जाति से संबंध रखते हैं, लेकिन सभी को समान रूप से एक वोट देने का हक है। आगे है, बहुत से लोग हैं जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। यानी भारत में अनेक ऐसे लोग हैं जिन्हें मताधिकार तो प्राप्त है, यानी मत देने का अधिकार तो समान रूप से सभी को मिला हुआ है, लेकिन दैनिक जीवन में, रोजाना की जिंदगी में उनके कार्य करने की स्थितियां, उनका जीवन बिल्कुल अलग अलग है, समानता से बहुत दूर है। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से सभी समान हैं, लेकिन सामाजिक रूप से असमानता कई क्षेत्रों में मौजूद है। अक्सर कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किसी जाति, किसी लिंग या धर्म में हुआ है और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट जो कि भेदभाव पर आधारित थी, उसमें भी जाना कि लोगों के साथ किन किन आधार पर भेदभाव होता है। तो भेदभाव के कारण ही समाज में असमानता फैलती है। जैसे अक्सर कुछ लोगों के साथ इस कारण से असमानता का व्यवहार किया जाता है कि वे किसी एक विशेष जाति या धर्म या लिंग या किसी वर्ग से संबंध रखते हैं। तो भारत में राजनीतिक रूप से तो सबको समान अधिकार प्राप्त हैं, सब समान हैं, लेकिन सामाजिक रूप से असमानता भारत में दिखाई देती है। अब सामाजिक रूप से किस किस आधार पर असमानता है? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग यानी कि स्त्री और पुरुष होने के आधार पर, आर्थिक स्थिति यानी अमीरी व गरीबी, इन सभी आधारों पर भारत में सामाजिक रूप से असमानता दिखाई देती है। आगे है, जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। हर कोई समान सम्मान और गरिमा का हकदार है। यानी जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनको ठेस पहुंचती है, उनको बुरा लगता है, क्योंकि हर किसी को बराबर इज्जत और गरिमा का हक है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का अपने काम के बदले फेंक कर दिए हुए पैसों को उठाने से इनकार कर देता है
क्योंकि वो मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए, इसलिए उसने फेंके हुए पैसों को भी नहीं उठाया। इसके बाद वर्कशीट में कुछ नए शब्दों के बारे में जानकारी दी गई है। पहला शब्द है वयस्क। वयस्क यानी वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, उसे वयस्क कहते हैं। समानता यानी बराबर होने की अवस्था, विशेषतः स्थिति, अधिकार या अवसरों में। यानी बराबरी किस चीज़ में? सामाजिक स्थिति की बराबरी, यानी किसी को निम्न किसी को उच्च न समझा जाए, सभी को बराबर समझा जाए और सभी को समान अधिकार प्राप्त हो, गरीबी अमीरी के आधार पर, स्त्री पुरुष के आधार पर या किसी जाति धर्म आदि के आधार पर किसी को कोई विशेष अधिकार न दिया जाए और अवसरों में भी सभी को बराबरी का मौका दिया जाए, यही समानता है। आगे है गरिमा। इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है, यानी सभी को बराबर समझना और सभी को सम्मान योग्य समझना, यानी इज्जत के काबिल समझना। आगे है लोकतंत्र। एक सरकार जिसमें लोगों में सर्वोच्च शक्ति निहित होती है और उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली के माध्यम से अभ्यास किया जाता है, जिसमें आमतौर पर समय समय पर होने वाले स्वतंत्र चुनाव शामिल होते हैं। यानी साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि सरकार का वह रूप जिसमें शासक का चुनाव जनता करती है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। यानी जब जनता स्वयं से अपने नेता को चुनती है और वे नेता सरकार चलाते हैं, तो यह प्रक्रिया लोकतंत्र कहलाती है और जनता समय आने पर अपने नेता को बदल भी सकती है। आगे है क्रियाकलाप। कांता, ओम प्रकाश, वाल्मीकि और श्री व श्रीमती अंसारी की कहानियाँ अपनी पाठ्यपुस्तक से पढ़ें। यानी आपको निम्न कहानियों को अपनी पाठ्यपुस्तक से, जो कोर्स आपको स्कूल से मिला है, ये कहानियाँ अपनी पुस्तक में ढूंढकर पढ़नी है। तो आइए अब इनके प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को परिभाषित करें। तो जैसा कि हमने वर्कशीट में जाना कि सब वयस्कों को मत देने का अधिकार, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हों या अमीर हों, इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। दूसरा प्रश्न है क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि आपकी आयु भी 18 वर्ष से कम है और भारत में वयस्क मताधिकार है, यानी 18 वर्ष की आयु पूरे कर चुके व्यक्तियों को ही मत देने का, वोट देने का अधिकार है। धन्यवाद। और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।